Assalamualaikum everyone, welcome to the back my YouTube channel and welcome to the back my new vlog. व्लॉग समझे या एक इंफॉर्मेशन समझे या रजा भट्ट के घर की कहानियाँ समझे, ये जो भी समझे आप लोग समझिए, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना समझिए। आप सबका मैं अपने एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, ना ही वो कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं, सिंपल सी बात है। रजा भट्ट, रजा भट्ट कौन है? रजा भट्ट क्या है? रजा भट्ट कहाँ से आया? 2 साल पहले ना नाम ना पता ना शोहरत ना दौलत, यही है। अचानक से शोहरत पाना, दौलत पाना, सब कुछ, शादी कर लेना, लड़ाइयाँ, केस, झगड़े, सब कुछ। कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया मैंने। हाँ, किसी वक्त में मैंने किया था एक व्लॉग अपलोड, लेकिन वह मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि तुम ये व्लॉग डिलीट कर दो। वो व्लॉग डिलीट हो गया। मेरे ख्याल में कोई रमज़ान की बात है, कुछ लोगों ने व्लॉग देखा होगा। जिन जिन लोगों ने देखा है मुझे कमेंट में लाजम बताइएगा। वो व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ, नहीं वरना मैं उस व्लॉग को भी यहाँ पे अपलोड करता। तो चलें ये छोड़ते हैं। रजब भट्ट और ईमान, मेन टॉपिक जो इस टाइम हमारा बना हुआ है ना, रजब भट्ट बट ज़ारा मलिक एंड ईमान। ईमान, अब समझ नहीं आ रही क्या रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स देगा, क्या ज़ारा मलिक से शादी करेगा, क्या रजब भट्ट ईमान के साथ रहेगा, क्या ईमान दुबई जाएगी, क्या ईमान यूके जाएगी। एक तरफ रजब भट्ट कह रहे हैं कि मैंने ईमान का पासपोर्ट बनवाया, उसके वीज़ा अप्लाई किया और उसके वीज़े नहीं लगे, ठीक है। और दूसरी तरफ यही रजब भट्ट कह रहे हैं कि ईमान के आईडी कार्ड पर उनका नाम नहीं है। तो ये कैसे है? कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके इस टाइम आपके सामने नहीं बैठे थे, ठीक है। कुछ क्लिप्स वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं, जाके आप पहले वो क्लिप्स वगैरह देखें, उस क्लिप्स को देखें और समझें, फिर आप लोग उन क्लिप्स के मुतालिक बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान ने टेल डाली नहीं गिरा सके, लेकिन जो कमर आपकी अपना तोड़ देता ना, क्योंकि उसको पता होता कि ये दुखती रख क्या है, समझ लो। दुश्मनों की पता केड़ी दुखती रख गई, वो तो बस आए बाएं शायद ताने मारता रहेगा कि किसी पासे तो लगेगी। ਜਿਹੜਾ अपना ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ कि कितने सट मारांगा ਤੈਨੂੰ सट पहुंचनी। पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ महकमा ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ डिपार्टमेंट ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾ बैठा, लेकिन मेरे रब मेरे नसीब से इज्जत ही इसे मैंने मिली। मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पर भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। बिहेव योरसेल्फ, ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो। नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज़ है, जो भी सी है उसे माफ़ी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। तियां वसाई दियां ने, उजाड़ी दियां नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एक बार तुम्हारे मुंह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं ये कि भाई अब टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ, समझ लगी।
ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, जहाँ मेरे मालिक ने रखा हुआ है, कोई बात नहीं, खैर है। लास्ट नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज़ है, जो भी सीन है उसे माफ़ी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज़्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई, ईमान कुछ लगी या नहीं लगी, खुदा दा खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ते तेनू तू मुंह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के जे तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप वहा दिया ना कि तू केड़े केड़े फैन पेज च केड़ियां केड़ियां गल्लां शेयर करना। नहीं गाइस, ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा क्योंकि रजब भट्ट ने उनको रिप्लाई दिया। उन्होंने सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट किया और रजब ने उनको रिप्लाई दिया, ठीक है गाइस। ये सारे मैटर को देखते हुए, इससे पिछले भी रजब भट्ट के सारे मैटर्स को देखते हुए ना, नो अदर यूट्यूबर्स को भी देखते हुए, मैं सीधी साफ बात करूँगा है, रजब भट्ट एक जाहिल गवार इंसान है, ठीक है। शुरू में ना मैं रजब भट्ट को सपोर्ट करता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन यकीन माना मैंने इसको छोड़ दिया, अनसब्सक्राइब मार दिया। क्यों? क्योंकि ये जाहिल और नाशुक्र इंसान है, ठीक है। लोग कहते हैं लोगों के पास दौलत आते हैं तो वो बदल जाते हैं। आज हमने ये देख लिया है, ये ऐसे ऐसे लोगों मैंने देखा है कि बदल गए हैं, लेकिन उन सब के आगे ना रजब भट्ट नंबर 1 पे आया है। इतना घमंड अपनी दौलत का है। अब दौलत ये कुछ नहीं होती। एक तो रजब भट्ट कह रहे कि मैंने मान का पासवर्ड बनाया है, वो क्लिप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ रजब अपनी माँ के पास बैठ के कह रहे कि उनका तो आईडी कार्ड ही नहीं बना ना, उसके जो लव्स है ना वो मैच नहीं हो रहे, तो ओन इसके ऊपर भड़क उठा है। तो ये सारा फ्रेम या तो ओन अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये रजब भट्ट की सोची समझी साजिश है, वो और फ्रेम लेना चाहता है वहाँ से, हैं। वो ये कहता मेरी जान को ख़त्म, ये है वो है, क्या कोके लो भाई हो गया। ऐसे नहीं होता। जो जो रजब भट्ट को अनसब्सक्राइब मारेगा वो मुझे सब्सक्राइब मारेगा। बाय बाय, टेक केयर। हो गया आपसे मुलाकात कल और एक नई रजब भट्ट की स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।